हे गाइस, वेलकम बैक टू साइबर रेवोल्यूशन। और मेरा नाम है अतुल पांडे और आज हम लोग बात करने वाले हैं नेटकैट के रिवर्स शेल और बाइंड शेल के बारे में। आप लोगों ने रिवर्स शेल्स को यूज़ होते हुए बहुत देखा होगा, मेरे CTFs के वीडियोस में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बट कभी भी बाइंड शेल को यूज़ होते हुए नहीं देखा होगा। उसका रीज़न क्या है, चलिए मैं बताता हूँ और फिर रिवर्स शेल के बारे में बात करेंगे। बाइंड शेल्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्विस आर्मी नाइफ हम बुलाते हैं हमारे नेटकैट को, यानी नेटकैट का नाम होता है स्विस आर्मी नाइफ इथिकल हैकिंग में। बहुत सारी जगहों पे पूछा जाता है व्हाट इज़ द स्विस आर्मी नाइफ ऑफ इथिकल हैकिंग, तो वहाँ पे आपको बताना है नेटकैट। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब भी इथिकल हैकिंग में बाइंड शेल का यूज़ करते हैं तो वो डिपेंड करता है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। आप सब जानते हैं दुनिया के किसी भी नेटवर्क के अंदर कोई ना कोई छोटे ना छोटे लेवल पे सिक्योरिटी होती ही है, लाइक फायरवॉल, और बड़े लेवल पे NIDS और IPS। अब क्या होता है कि नॉर्मली फायरवॉल हो या NIDS या IPS, सबके अंदर दो टाइप के रूल्स अप्लाई होते हैं, इनबाउंड रूल्स और आउटबाउंड रूल्स। अब सिंपल एज दैट, अगर इनबाउंड रूल्स अप्लाई हो रहे हैं तो मतलब वहाँ पे हम यूज़ करेंगे बाइंड शेल्स का, और आउटबाउंड रूल्स अप्लाई हो रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे रिवर्स शेल्स का। इनबाउंड मतलब बाइंड और आउटबाउंड मतलब रिवर्स। अब मैं बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ, इनबाउंड में होता क्या है। इनबाउंड में ऐसा सिस्टम होता है कि मैं किसी भी बाहर के डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहता हूँ, पर हाँ, कोई बाहर का डिवाइस मुझसे कनेक्ट होना चाहता है तो वो हो सकता है। ये टर्म्स कब यूज़ होते हैं, जब आपके नेटवर्क के अंदर कोई सर्वर होता है तो सर्वर चाहता है उससे लोग आगे कनेक्ट हो, ना कि वो जाके किसी से कनेक्ट हो। ठीक है, तो इस केस में होता क्या है, वहाँ पे इनबाउंड रूल्स अप्लाई होते हैं। तो हम क्या करते हैं, यही रूल्स जब हमें देखने को मिलते हैं किसी नेटवर्क के अंदर, तो हम लोग बहुत सिंपली हमारे टारगेट मशीन के अंदर ये कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, जिससे कि हमारा जो टारगेट है वो एक स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर लिसनिंग मोड पे सेट होता है, यानी एज अ सर्वर रिएक्ट कर रहा है। उसको लगता है कि ये 444 जो पोर्ट है इसके ऊपर मैं लिसन कर रहा हूँ, अब मुझसे लोग आके कनेक्ट करेंगे। बट ये हमने किसी भी तरीके से करना है, जस्ट लाइक कमांड एग्जीक्यूशन आप बोल सकते हो, और बहुत सारे तरीके होते हैं, एक्सेस कोड्स, आप पेलोड्स बना सकते हो जो कि ऐसे चीज़ें करा सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हो। अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली कम्प्लीटली। अब समहाउ आपने ये कमांड आपके टारगेट मशीन के अंदर एग्जीक्यूट कर दिया है। अब वहाँ पे आपका जो टारगेट मशीन है वो 4x4 पोर्ट के ऊपर लिसनिंग मोड पे सेट है, वो एज अ सर्वर रिएक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे आपका जो अटैकर मशीन यानी आपकी जो काली लिनक्स या पायरेट OS है उसके अंदर आप लोग ये कमांड एग्जीक्यूट करते हो। अब जैसे आप लोग ये कमांड एग्जीक्यूट करते हो तो यहाँ पर मेरे अटैकर मशीन को कमांड मिलता है कि इस पर्टिकुलर IP के ऊपर ये जो पोर्ट रन कर रहा है इसके ऊपर कनेक्ट करना है। अब जैसे ही मेरा टारगेट मशीन इस रिक्वेस्ट को देखता है जो कि आ रही है मेरे अटैकर मशीन यानी मेरे काली लिनक्स से, वैसे वो उसे एक्सेप्ट करता है और एक कनेक्शन स्टेबलाइज होता है। और जैसे ही ये कनेक्शन स्टेबलाइज होगा तो सबसे बड़ी बात, यहाँ पर ना तो हमने फायरवॉल को ट्रिक किया, ना ही फायरवॉल ने हमें ब्लॉक किया। क्यों? क्योंकि हमने फायरवॉल के रूल को तोड़ा ही नहीं है। इस चक्कर में हमें मिलता है एक, आप बोल सकते हो, अनइंटरैक्टिव सेल। अब ये अनइंटरैक्टिव सेल मैंने आप लोगों को अपने CTFs में बताया क्या होता है, यानी एक ऐसा सेल मिलता है जो कि नॉर्मल सेल के मुकाबले बहुत वीक होता है, जिसमें हमें हर चीज़ का एक्सेस नहीं होता है, बट उसे भी बाईपास किया जा सकता है पाइथन के PTY मॉड्यूल के थ्रू, जो कि आप लोग को पता है कैसे होता है। ठीक है, अब अगर बात करें वहीं पर आउटबाउंड रूल्स का, तो ये बहुत सिंपल सिनेरियो है, आप लोगों ने बहुत बार यूज़ होते हुए देखा है इसे, प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस। अब इसमें होता क्या है, इसमें रूल्स ऐसे सेट किए जाते हैं कि जब तक मेरी मर्जी ना हो तब तक मैं किसी के साथ कनेक्ट ना करूं। अब यहाँ पे मेरी मर्जी का मतलब क्या है, जब तक नेटवर्क के अंदर का डिवाइस ना चाहे नेटवर्क के बाहर के डिवाइस से कनेक्ट होने को, तब तक कोई कनेक्शन स्टेबलाइज नहीं होगा। तो अब इस केस में हमारा जो कंप्यूटर होता है हम उसे क्लाइंट बनाते हैं और खुद को सर्वर बनाते हैं, यानी मेरा काली लिनक्स यहाँ पे सर्वर होगा इस कमांड के कारण। जैसे हम ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे वो एक स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर लिसनिंग मोड पे सेट हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वो एज अ क्लाइंट रहेगा। तो अब हम कमांड इंजेक्शन और जो भी तरीके से आप लोग कर रहे हो, यहाँ पर भी सिचुएशन अप्लाई होती हैं। आप लोगों ने जिस भी तरीके से उसे ये कमांड एग्जीक्यूट किया, जैसे ये कमांड आप लोग अपने टारगेट के सिस्टम में एग्जीक्यूट करते हैं तो उसे एक कमांड मिलता है कि भाई ये स्पेसिफिक IP है और ये स्पेसिफिक पोर्ट है जिसके ऊपर आपको कनेक्ट करना है नेटकैट के थ्रू। और जैसे ही वो नेटकैट कनेक्शन स्टेबलाइज करता है तो यहाँ पर जो फायरवॉल है यहाँ पे फिर कोई रूल नहीं टूटता, क्योंकि हमने यहाँ पर नेटवर्क के अंदर के डिवाइस को नेटवर्क के बाहर के डिवाइस के साथ कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे फिर कोई रूल नहीं टूटा, यहाँ फिर से कोई अलर्ट या कोई लॉग में चेंजेस नहीं आए, ये नॉर्मल है।
और जैसे ही हमने वहाँ पे कनेक्शन स्टेबलाइज किया, हमें फिर मिलता है एक अनइंटरेक्टिव सेल। यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, पाइथन के पीटीआई मॉड्यूल का यूज़ करेंगे और जिस भी यूज़र के ऊपर वो सर्वर रन कर रहा है या जिस भी यूज़र के अकाउंट के ऊपर वो कमांड एग्जीक्यूट हुआ होता है, उस यूज़र का अकाउंट का एक्सेस हमें मिल जाता है बहुत आसानी से। तो ये होता है हमारा रिवर्स शेल और बाइंड शेल। आई होप ये बहुत सिंपली आपको समझ में आ गया, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ये आपको समझ में आना चाहिए ये टॉपिक, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है और नॉर्मली कहीं भी आप बैठे होते हैं तो कई बार डिबेट्स में ये चीज़ें उठ जाती हैं और वहाँ पे आपको ऐसा फील ना हो कि मुझे नहीं पता उसके बारे में ज़्यादा और आपको गूगल करना पड़े। तो पहले ही आपको बता दिया हूँ। अब आई होप आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा इसके बारे में सीखने में, और आप गूगल करके इसके बारे में और कुछ सीख भी सकते हैं, और हमने अपने कोर्स में भी इसे कवर किया है काफ़ी अच्छे ढंग से। तो डोंट वरी गाइस, आप लोग उसके लिए फिक्र मत कीजिएगा। तो मैं अब आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।